गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 6 सेमेस्टर के अंदर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट अपनी कंप्लीट कर ली थी, यानी कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ थ्योरम्स। ये सब काम अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। अब हमारे पास आज का टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं, इसको समझने के लिए हम मैपिंग के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, मैपिंग से समझना हमारे लिए इजी है, इसलिए हम डेफिनेशन के ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम मैपिंग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पर, अब तक भी हमने यही यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे नॉन सिंगुलर पे। नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं? नॉन सिंगुलर टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है u से v के बीच में, ठीक है, उसको हम इस टाइप से लिखते हैं। अगर u के ज़ीरो वेक्टर की मैपिंग ज़ीरो पर हो, देखिए ये चीज़ तो हमारे पास फिक्स है कि ज़ीरो ऑफ u विल मैप ऑन ज़ीरो ऑफ v, ठीक है, यानी कि u का ज़ीरो वेक्टर विल ऑलवेज मैप ऑन v के ज़ीरो वेक्टर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t। अब अगर हमारे पास अदर देन ज़ीरो ऐसा कोई भी मेंबर u के अंदर नहीं मिलता जो अंडर t v के ज़ीरो पर मैप हो, तो हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे नॉन सिंगुलर, यानी कि ज़ीरो पर जाने वाला सिर्फ एक ही मेंबर हो, ज़ीरो। अदर देन ज़ीरो ऐसा कोई मेंबर ना हो u के अंदर डैट विल मैप ऑन ज़ीरो अंडर t, ठीक है, उसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इसको अगर हम चैप्टर 5 से रिलेट करें, जिसमें हम कहते थे जिन वेक्टर्स के इमेजेस अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t ज़ीरो आ जाए, वो किस में जाते थे? कर्नल के अंदर। तो कर्नल के अंदर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक मेंबर आया, क्योंकि सिर्फ एक मेंबर ऐसा है इसमें जिसकी अंडर t ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो पर मैपिंग आई। तो हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, इसके कर्नल ऑफ t के अंदर सिंगलटन ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास नॉन सिंगुलर की बात। अब हम चलते हैं सिंगुलर पे। सिंगुलर का देखिए सेम हमने पहले प्लॉट किया, t ट्रांसफॉर्मेशन है ज़ीरो से v पर, ठीक है। अब देखिए, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर कब कहेंगे? एक देखिए, ज़ीरो तो ज़ीरो पर ही जाएगा, ठीक है। अदर देन ज़ीरो कोई u1 u2 भी ऐसे हैं डैट विल मैप ऑन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के अलावा अगर हमें एक या एक से ज़्यादा ऐसे u के अंदर वेक्टर्स मिल जाते हैं जिनकी इमेज अंडर t ज़ीरो आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल के अंदर अकेला ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो के अलावा भी कोई ना कोई मेंबर्स आएंगे। तो ये तो हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने बेसिक मैपिंग के थ्रू से समझने का ट्राई किया। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन पर आएंगे कि फॉर्मल डेफिनेशन इनकी क्या है। तो आइए चलते हैं। देखिए, नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या कहती है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t from u to v is said to be non-singular if only 0 belong to u, ज़ीरो वेक्टर जो कि u का मेंबर है, मैप इनटू ज़ीरो वेक्टर ऑफ v, that is ज़ीरो वेक्टर ऑफ u is the only vector whose image under t is 0, यानी कि हमारे पास u के अंदर सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही ऐसा है जिसकी इमेज अंडर t ज़ीरो पर जाएगी, और ऐसा कोई u में वेक्टर नहीं आएगा जिसकी इमेज अंडर t ज़ीरो पर जाए, ठीक है। तो एक और बात हम बोल सकते हैं, अगर नॉन सिंगुलर में हमें पता है कि t ऑफ u इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि u के एक मेंबर पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि u जो है ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि हमें पता है अगर t जो है नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन सिंगुलर है, तो मतलब u के सिर्फ एक u के अंदर ज़ीरो वेक्टर ही ऐसा है जिसकी मैपिंग अंडर t ज़ीरो पर जाएगी, और इसकी मैपिंग ज़ीरो पर जा रही है, तो यानी कि ये u भी ज़ीरो ही आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। देखिए सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में क्या है, अ LT T from U to V is said to be singular if there exists some non-zero U belong to U such that T of U is equals to 0। यानी कि अगर हमारे पास U के अंदर अदर देन ज़ीरो कोई नॉन ज़ीरो ऐसा वेक्टर मिल जाता है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी इमेज अंडर T हमारे पास ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है। ठीक है, यानी कि इफ़ इमेज ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ U इज़ ज़ीरो अंडर T। तो ये तो थे हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस। अब इसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करनी है, जिसमें फर्स्ट थ्योरम ये है, अगर U से V हमारे पास अंडर T नॉन सिंगुलर है तो क्या ये 1 भी आएगा। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी है ये थ्योरम और अब हम इसे प्रूव करते हैं। आइए देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U टू V इज नॉन सिंगुलर इफ T इज 1 to 1। ठीक है, यानी कि हम एक बार नॉन सिंगुलर लेंगे और हमें 1 to 1 प्रूव करनी है, और एक बार हम 1 to 1 लेंगे और हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम नॉन सिंगुलर लेंगे और T को 1 1 प्रूव कर देंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि T जो है नॉन सिंगुलर है। अब नॉन सिंगुलर की एक बार डेफिनेशन पर जाइए, अगर T हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो यानी कि U के अंदर सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही ऐसा है जिसकी इमेज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T हमारे पास इमेज ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो यही हम बात लिख रहे हैं। ज़ीरो इज़ द ओनली वेक्टर डेट मैप्स इनटू ज़ीरो बिलोंग टू V डैट इज़ T ऑफ U इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि U के अंदर हमारे पास सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही ऐसा है जिसकी मैपिंग अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T ज़ीरो पर गई। अगर T ऑफ U इक्वल टू ज़ीरो है तो U ज़ीरो ही आएगा। ये हम उसकी डेफिनेशन में भी ये चीज़ देख चुके थे। अब ठीक है, अब 1 to 1 प्रूव करना है हमें और हम नॉन सिंगुलर लेकर चल रहे हैं। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन से हमें क्या चीज़ें मिली वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 to 1 प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, इमेजेस इक्वल और उन एलिमेंट्स को भी इक्वल दिखा देंगे। तो हमने क्या मान लिया, इफ़ T ऑफ U1 इज इक्वल टू T ऑफ U2। ठीक है, T ऑफ U1 इज इक्वल टू T ऑफ U2 हमने मान लिया, जहाँ पर हमारे पास U1 U2 ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास U से आए हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम इमेज ऑफ U2 का इन्वर्स दोनों साइड ऑपरेट कर दे तो यहाँ पर T ऑफ U2 माइनस एडिटिव इन्वर्स, मतलब एडिटिव इन्वर्स ऑफ U2 का हमने ऑपरेट किया तो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, और यहाँ पर जब माइनस T ऑफ U2 किया राइट हैंड साइड पे तो बन गया ज़ीरो। ठीक है, अब क्योंकि T हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर 5 की काफ़ी सारी थ्योरम्स में इस रिज़ल्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया। रीज़न क्या लिखेंगे, T इज़ LT। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तभी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कंपेयर कीजिए, नॉन सिंगुलर है, अगर T ऑफ U इक्वल टू ज़ीरो है तो U क्या आएगा, ज़ीरो। अब इसके अंदर U का काम कौन कर रहा है, हमारे पास U1 माइनस U2, तो U1 माइनस U2 हमारे पास आ गए ज़ीरो। U1 माइनस U2 ज़ीरो, डैट इज़ U1 इज इक्वल टू U2। U1 U2 के इक्वल है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, T इज़ 1 1। क्योंकि 1 1 प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ इतना ही हम काम करते हैं, इमेजेस को इक्वल लेकर चलते हैं और उनके एलिमेंट्स को हम इक्वल दिखा देते हैं। अब हम इसके कन्वर्स पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे T को 1 1 दिया हुआ है, मतलब हम मान लेंगे, और हमें T जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U से V के बीच में, उसे हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए अब देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर T को 1 1 लिया हुआ है और हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करना है। T 1 1 का मतलब क्या है, 1 1 का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास देखिए ऐसे दो वेक्टर स्पेसेस हैं U और V, इनको हमें 1 1 दिखाना है, तो एक से ज़्यादा वेक्टर की इमेज एक पर नहीं जा सकती। अगर हर एक वेक्टर की इमेज एक ही पर जाएगी तो हम 1 1 बोलते हैं। यानी कि अगर T 1 1 है तो हमारे पास जो ज़ीरो वेक्टर V का है वो सिर्फ U के किसी एक ही एलिमेंट की इमेज हो सकता है। अगर किन्हीं दो वेक्टर की इमेजेस
इमेजेस 0 पर चली गई तो वो 1 1 नहीं होगा, लेकिन 1 1 तो हम लेट करके चल रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं V के अंदर जो 0 वेक्टर है दिस कैन बी इमेज ऑफ एट मोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ U, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा U के किसी एक ही वेक्टर की इमेज हो सकता है वो। ठीक है, तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं, ये चीज़ हमने लिख दी। इसके बाद देखिए अब हम मान रहे हैं कि लेट U बिलोंग टू नल स्पेस, और ये U क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी है। ठीक है, नल स्पेस ही हमने बीच में क्यों यूज़ किया, क्योंकि नल स्पेस में जो वेक्टर्स आते हैं उनकी इमेजेस अंडर T 0 पर जाती हैं, और हमने बोल दिया कि 0 जो है एट मोस्ट 1 एलिमेंट की इमेज आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ से U नल स्पेस का मेंबर है तो T ऑफ U ऑब्वियसली 0 आएगा, T ऑफ U 0 आएगा, और ये जो 0 है ये एट मोस्ट 1 वेक्टर की इमेज हो सकती है। और हमें पता है कि जब हम दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो हमेशा U का 0 वेक्टर V के 0 पर मैप होता है। तो वो जो हमारे पास देखिए 0 इज इक्वल टू T ऑफ 0, ये चीज़ हमने क्यों लिखी, क्योंकि हमें पता है 0 में जो U के अंदर जो 0 वेक्टर है डेट विल मैप ऑन V के 0 वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास V में कंडीशन हमें 1 1 से मिल गई कि V के अंदर जो 0 वेक्टर है डेट कैन बी इमेज ऑफ एट मोस्ट 1 वेक्टर, तो एक वेक्टर तो 0 पक्का है, एट मोस्ट 1 ही लेंगे तो एक हमारे पास सिंगलटन 0 वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको लिख दिया। अब कंपेयर करके क्या आ गया, U आ गया हमारे पास 0, U 0 लिया। U तो क्या था, नल स्पेस का मेंबर था, और नल स्पेस के अंदर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब नल स्पेस के अंदर अगर 0 आ जाए सिर्फ तो हम क्या बोल देते हैं, डैट T इज़ नॉन सिंगुलर। यही चीज़ हमने नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन में भी बहुत अच्छे से देखी थी। ठीक है, अब ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। देखिए उसकी स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट है अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स इनटू लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स। देखिए पहले हम क्या देखते हैं, एक बार डिपेंडेंट को हम रिमूव कर दें अगर, तो थ्योरम की स्टेटमेंट बन गई अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज Li वेक्टर इनटू Li वेक्टर। देखिए जैसे मान लीजिए हम इसमें लेकर चल रहे हैं लेट y इक्वल टू ax विद द गिवन नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने y इक्वल टू ax से कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली जो कि नॉन सिंगुलर है। अब हमें क्या प्रूव करना है, कैरीज Li वेक्टर इनटू Li वेक्टर्स। अगर हम लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए दिखा दें तो डिपेंडेंट के लिए भी बन जाएगी, या डिपेंडेंट के लिए भी दिखा दें तो इंडिपेंडेंट के लिए भी बन जाएगी। अब वो बोल रहे हैं x के अंदर जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं अगर ये Li आए तो इनकी इमेजेस के अंदर जो वेक्टर्स आएंगे वो भी Li होंगे, एंड वाइस वर्सा। जैसे कि अगर x के अंदर सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर डिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली y के अंदर भी जाकर यानी कि उनकी इमेजेस के अंदर भी लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स ही आएंगे। तो देखिए अगर पॉसिबल है, देखिए इस थ्योरम को हमें प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प लेनी है, क्योंकि इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने से ये थ्योरम बहुत इजीली प्रूव हो सकती है। तो देखिए हमने क्या माना, लेट इफ पॉसिबल कि हमारे पास इमेजेस जो हैं y1 y2 अप टू yr, ये इमेजेस हैं x1 x2 अप टू xr। इन वेक्टर्स की इमेजेस हैं y1 y2 अप टू yr। देखिए x1 x2 xr हमने सारे Li वेक्टर्स लिए, लेकिन हमने मान लिया कि इनकी जो इमेजेस हैं दैट आर नॉट Li, दे आर Ld। देखिए अगर तो हम इस चीज़ को प्रूफ कर पाए तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो मतलब थ्योरम प्रूफ। ठीक है, तो हमने x1 x2 अप टू xr हमारे Li वेक्टर्स लिए और हमने इनकी इमेजेस को हमें डिपेंडेंट प्रूफ करके दिखाना। अब हमें पता है शुरू से ही हम करते आ रहे हैं कि Li वेक्टर्स का जब भी नाम आ जाए तो हम उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखकर उन स्केलर्स को 0 दिखा देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सारे के सारे स्केलर्स जो हमने उन वेक्टर्स के साथ यूज़ किए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर वो सारे 0 आ गए तो वो Li है, अदरवाइज दे आर Ld।
ठीक है। तो देखिए बाय डेफिनेशन हमने कुछ स्केलर्स लिए, जैसे आर तक है ना, x1 x2 अप टू xr, तो हमने स्केलर्स भी a1 a2 अप टू ar ले लिए। ठीक है, और हमने क्या लिया, साथ में लिख देंगे कि वो ऑल जीरोस नहीं है, मतलब एक ना एक उनमें नॉन जीरो ज़रूर है। देखिए देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट a1 a2 अप टू ar नॉट, ये स्केलर्स हैं सारे जो कि हमने नॉन जीरो ले लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। अब देखिए ये नॉन ज़ीरो क्यों लिए, क्योंकि अब हम इमेजेस की बात करें जो हमने लेट कर लिया है कि वो LD हैं। ठीक है, और हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के ये प्रूव कर देंगे डेट अगर x1 x2 अप टू xr LI है तो वो भी LI ही आएंगे। तो देखिए इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने y1 y2 अप टू yr को लिख दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ मैं इनको, a1 y1 प्लस a2 y2 अप टू ar yr इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि a1 ax1 y, देखिए y की वैल्यू ax है तो y1 की वैल्यू ax1, a2 एज इट इज, y2 की वैल्यू ax2, उसके बाद बाकी सारे वेक्टर्स एज इट इज, ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए आर, और वाई आर की वैल्यू ए एक्स आर। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर ये स्केलर है, स्केलर को हमें अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम बाहर भी लेके आ सकते हैं और रिक्वायरमेंट हो तो अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो इसको एक्स वाले वेक्टर्स के साथ लेंगे, यानी कि हम a को बाहर ले लेंगे और स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट टर्म में से हमने क्या किया, a1 x1, सेकेंड टर्म में a बाहर a2 x2, और लास्ट टर्म के अंदर a r x r। ठीक है, इक्वल टू रखा 0 के। अब देखिए a हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ऑलरेडी दिया हुआ था नॉन सिंगुलर LT। ठीक है, कैरीज LI वेक्टर इनटू LI वेक्टर्स। अब A क्योंकि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर का नॉन जीरो होता है। तो हमारे पास नॉन सिंगुलर से क्या आ गया, डेट A डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आएगा, और हम कह सकते हैं A इन्वर्स एग्जिस्ट। अब देखिए क्योंकि नॉन सिंगुलर थी इसलिए A डिटर्मिनेंट हमने नॉन ज़ीरो लिया और A इन्वर्स एग्जिस्ट करवा दिया। अब A इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, A इन्वर्स एग्जिस्ट है, इसका मतलब हम प्री मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स दोनों साइड कर सकते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या बन जाएगा, A इंटू A इन्वर्स, सॉरी A इन्वर्स इंटू A, क्योंकि हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 1 बन जाएगा, और अंदर का एज इट इज़ A1 x1, सेकेंड a2 x2 एंड लास्ट इज ar xr, और राइट साइड में A इन्वर्स ऑपरेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने जो इफ़ पॉसिबल के अंदर लेट किया था वो क्या किया था, इमेजेस तो हमारे पास डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो हमने वेक्टर्स लिए वो हमने LI लिए थे। देखिए ध्यान से, LI वेक्टर्स x1 x2 अप टू xr, हमने उसमें माना था कि x1 x2 अप टू xr जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और उनकी इमेजेस डिपेंडेंट हैं। इमेजेस डिपेंडेंट थी तो हमने लिया था स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो, लेकिन हमारे पास x1 x2 अप टू r कौन से वेक्टर्स हैं, LI वेक्टर्स है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा तो ज़रूर ये जो स्केलर्स हैं ये सारे ज़ीरो आएंगे। ये सारे स्केलर्स क्या ज़ीरो आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमने A1 A2 अप टू AR नॉट ऑल ज़ीरो लिया, मतलब उनमें से एक ना एक नॉन ज़ीरो ज़रूर है। यानी कि यहीं पर ही हमारे पास इस स्टेप के बाद हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है, क्योंकि x1 x2 अप टू xr हमारे पास LI वेक्टर्स हैं, तो ज़रूर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में जो इक्वल टू 0 रखेंगे तो सारे स्केलर 0 आएंगे। A1 A2 अप टू AR इज इक्वल टू 0, और रीज़न हम क्या देंगे, सिंस x1 x2 अप टू xr इज LI, RLI। ठीक है, LI वेक्टर्स थे तो A1 A2 अप टू AR 0 आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि वो 0 है, 0 तो वो नहीं है, क्योंकि हमने उसमें से नॉट ऑल ज़ीरो लिए, एक ना एक नॉन ज़ीरो ज़रूर लिया। ठीक है,
हेंस देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद हम लिख देंगे that the image vector y1 y2 up to yr are li। सिमिलर प्रूफ हम LD का भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन LD के लिए दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हम LI का ही दिखा देते हैं। ठीक है, वो हम सिमिलर से प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये थ्योरम यहीं तक थी, यहाँ पर इसका प्रूफ फिनिश। इसके बाद इसी से रिलेटेड 2 या 3 थ्योरम्स और भी हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये थ्योरम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हमने की हैं, जो फर्स्ट थ्योरम T is 1 1 वाली थी वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट को अच्छे करने के लिए हमें सारी थ्योरम्स करनी ज़रूरी है। ठीक है, आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए इसके थ्योरम्स देखेंगे। हैव अ नाइस डे।